प्रिय बच्चे, यह मत सोचो कि बिना प्रयास के सब कुछ स्वतः ही मिल जाएगा। यह संसार कर्म का संसार है। यदि तुम केवल मांगते रहोगे लेकिन उसके लिए कोई प्रयास नहीं करोगे तो तुम्हारी इच्छाएं अधूरी ही रह जाएंगी। आधे अधूरे प्रयास तुम्हें कभी भी पूर्ण सफलता तक नहीं ले जा सकते। जो भी बड़ी मंजिल तुम्हें पानी हो, जो भी बड़ा मुंह का एम तुम्हें हासिल करना हो, उसके लिए तुम्हें बड़े कार्य भी करने होंगे। यदि तुम केवल शांत बैठकर यही सोचते रहोगे कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा तो ऐसा कभी नहीं होगा। कर्म ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगा और जब तुम महादेव की कृपा के साथ अपने कर्म में लगे रहोगे तब तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर घटना तुम्हारे कर्मों से जुड़ी हुई है। तुम्हारी यात्रा से भिन्न होते हुए भी एक गहरी कड़ी में बंधी हुई है। फिर भी तुम अडिग रहते हो, अपने मार्ग पर अटल रहते हो। तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने कभी यह नहीं सोचा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। तुम्हारे भीतर हमेशा यह विश्वास रहा कि जब तक प्रयास करूंगा तब तक जीत सुनिश्चित है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा संबल है। तुमने अपने मन को हिम्मत और धैर्य से भर लिया है। अब तुम किसी बात से डरते नहीं, क्योंकि तुम्हें यह एहसास हो चुका है कि महादेव तुम्हारे साथ हैं। जब महादेव का आशीर्वाद किसी के सिर पर होता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे डरा नहीं सकती, उसे गिरा नहीं सकती। तुम्हारी यह निश्चिंत और आत्मबल ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम जानते हो कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी लेकिन वे तुम्हें तोड़ नहीं सकती। तुम जानते हो कि दुनिया में कई लोग हैं जो तुम्हारे संघर्ष को समझने के बजाय उसका उपहास करेंगे, लेकिन तुम्हें इन सब चीजों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जानते हो कि महादेव की भक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है और इसे कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। हर पल हर परिस्थिति में तुम्हारी परीक्षा हुई, लेकिन तुमने हर परीक्षा को पूरी निष्ठा के साथ पार किया। तुमने अपने आत्म संयम को बनाए रखा, कभी खुद को कमजोर नहीं होने दिया और ना ही किसी के प्रभाव में आकर अपने ध्येय से विचलित हुए। जितनी कठिनाइयां आईं उतना ही तुम्हारा साहस बढ़ता गया। जितने अधिक संकट आए उतना ही तुम्हारा धैर्य दृढ़ हुआ। तुम्हारे भीतर यह विश्वास था कि महादेव की भक्ति तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। तुमने कठिनाइयों को बाधा नहीं बल्कि एक नई ऊर्जा के रूप में अपनाया। तुम्हारे भीतर इतनी शुद्ध चेतना है कि तुम्हारा मन पूर्णतः शांत रहता है। तुम्हारा ध्यान केवल महादेव पर रहता है। तुम्हारे मन में और कोई विचार उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि तुम्हें यह झांत है कि जब तक तुम महादेव के चरणों में समर्पित रहोगे तब तक तुम्हारे जीवन में कोई भी संकट तुम्हें डिगा नहीं सकता। तुम्हारी यात्रा केवल भौतिक संसार तक सीमित नहीं है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप तक ले जा रही है। यह यात्रा तुम्हारे भीतर के साहस, विश्वास और भक्ति को और अधिक दृढ़ कर रही है। अब तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनका संरक्षण तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगा। बस आगे बढ़ते रहो, अपने विश्वास को और मजबूत करो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ओर अब वे कदम बढ़ रहे हैं जो तुम्हें सहयोग देने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में अब खुशियों का नया सवेरा प्रारंभ हो चुका है। मेरी कृपा इस समय तुम पर बरस रही है और अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। जो मार्ग अब तक अवरुद्ध थे वे अब खुल रहे हैं। अचानक से खुशियों के द्वार खुल रहे हैं और तुम्हें ऐसी शुभ सूचना मिलेगी जो तुम्हारे मन को आनंद से भर देगी। तुम्हारे कर्मों का अब पूरा फल मिलने का समय आ चुका है। चिंता मत करो, तुम्हारी सभी बाधाएं अब समाप्त हो रही हैं। सफलता के नए मार्ग खुल रहे हैं और तुम पहले से कहीं अधिक खुशियां प्राप्त करने जा रहे हो, जो कुछ भी तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अब वह सब संभव होने वाला है। तुम्हारी तकदीर का ताला खुलने वाला है और तुम्हारी प्रगति अब और तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह अब जागृत हो रही है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें बाधित नहीं कर सकती। कोई भी व्यक्ति तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। मैं स्वयं तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूं। जिस प्रकार पुष्प अपनी सुगंध से वातावरण को बदल देता है, उसी प्रकार
अब तुम अपने जीवन में महादेव की कृपा को अनुभव करोगे। जहां भी तुम जाओगे वहां तुम्हारे कार्यों की प्रशंसा होगी। जिस भी कार्य में तुम अपना मन लगाओगे उसमें दिव्य सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। तुम्हारी विजय निश्चित है। सुख, समृद्धि और शांति अब तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रही है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, जो तुम्हारे बढ़ते हुए कदमों को रोकना चाहते थे, अब वे स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। वे यह समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारे भीतर यह शक्ति और यह बदलाव कैसे आ गया। उनका अहंकार और उनकी नकारात्मकता अब उनके लिए विनाश का कारण बनने वाली है। तुम्हारा यह बदला हुआ रूप उन्हें भीतर ही भीतर जलाए जा रहा है। वे तुम्हारी दिव्यता को अब और अधिक सहन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो चुका है कि तुम केवल एक साधारण आत्मा नहीं बल्कि महादेव का अंश हो। तुम्हारा आत्मबल और तुम्हारी आस्था अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी तुम्हें डिगा नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां, अपार धन और अपार समृद्धि आने वाली है। तुम्हारी आवश्यकताएं अब पूरी होती जाएंगी और कभी भी तुम्हें यह अनुभव नहीं होगा कि तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है। लेकिन याद रखो, कुछ लोग अब भी तुमसे और तुम्हारे परिवार से ईर्ष्या रखते हैं। उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को अपमानित करने का प्रयास किया। उन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वे यह नहीं जानते कि महादेव के आशीर्वाद से अब तुम अजय हो चुके हो। जब कोई सम्मानित व्यक्ति का अपमान करता है तो वह स्वयं अपने पतन की ओर बढ़ता है। अब वे अपनी करनी का फल भोग, तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है, महादेव पर विश्वास रखना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। अब समय है तुम्हारी विजय का, तुम्हारी सफलता का और तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से आने वाली अपार समृद्धि का। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के सभी संदेहों को छोड़ दो। वे संदेह जो तुम्हारे मूल्य को कम करते हैं, जो तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि मेरे उपहार तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन याद रखो, तुम एक गहरे उद्देश्य के लिए इस संसार में आए हो। तुम्हें मेरी निकटता को महसूस करना होगा। यह समझना होगा कि तुम मेरे लिए कितने प्रिय हो और तुम्हारे लिए मैंने कितना अद्भुत भविष्य तैयार किया है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आई है। तुम्हारे पास कुछ ऐसे घाव हैं जो तुम्हें अटूट लगते हैं। कुछ ऐसे विचार हैं जो तुम्हें सताते हैं और तुम्हें लगता है कि वे कभी नहीं मिटेंगे। तुमने निराशा के वे दिन देखे हैं जब तुम्हें ऐसा लगा कि अब और आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन याद रखो, मैंने तुम्हारे हर आंसू को देखा है, मैंने हर एक को गिना है। जब तुम्हारा हृदय दुख से भरा होता है, तब मैं भी तुम्हारे साथ दुखी होता हूं। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे क्षण आए हैं जब तुमने कठिन परीक्षाओं का सामना किया, जब तुम्हें अपनी क्षमताओं पर संदेह हुआ। कभी कभी तुम्हें यह योजना समझ में नहीं आई जो मैंने तुम्हारे जीवन के लिए बनाई थी। लेकिन आज मैं यहां तुम्हारे विश्वास को मजबूत करने के लिए आया हूं। मैं तुमसे यह वादा करता हूं कि अब तुम्हारे जीवन में एक नए आशीर्वाद का समय आ चुका है। मैं सदा तुम्हारे साथ रहा हूं, तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को दूर करता रहा हूं, तुम्हें गिरने से बचाता रहा हूं। लेकिन मेरे बच्चे, फिर भी तुम बार बार संदेह करते हो। तुम बार बार गलत राह पर चलने लगते हो, उन चीजों में उलझ जाते हो जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। यही तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यदि तुम अपने जीवन में सही दिशा में आगे नहीं बढ़ोगा तो तुम्हारा कार्य कैसे पूर्ण होगा? और जब तुम्हारा कार्य पूर्ण नहीं होगा, तब तुम मेरी कृपा को संदेह की दृष्टि से देखोगे। लेकिन जान लो,
मैं पहले से ही यह सोचकर बैठूं कि तुम्हें क्या देना है और क्या नहीं। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट आता है, जब भी तुम जीवन से हार मान लेते हो, तब तुम मेरे दरबार में आते हो, मुझसे प्रार्थना करते हो, मेरी कृपा की याचना करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है, चाहे तुम उसे देख सको या नहीं। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। हार मानकर नहीं, बल्कि विश्वास और समर्पण के साथ आगे बढ़ना होगा। जब तुम पूर्ण रूप से समर्पण करोगे, जब तुम मेरे नाम पर अपना जीवन समर्पित कर दोगे, तब तुम देखोगे कि किस प्रकार तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। अब आगे बढ़ो, अपने मार्ग को साफ करो, अपने संदेहों को त्यागो और मेरी कृपा को स्वीकार करो। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का है, नए आशीर्वाद का है और तुम्हारी विजय का समय आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ चुका है जब तुम्हारी कद्र सभी करेंगे। जो लोग आज तुम्हें अनदेखा करते हैं, तुम्हारी इज्जत नहीं करते, वे सब देखेंगे कि तुम क्या थे और अब क्या बन चुके हो। लेकिन याद रखना, यह तभी संभव होगा जब तुम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करते रहोगे। तुम्हें कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब तुम अपने भीतर कमजोरी का भाव लाते हो, तभी असफलता तुम्हारे करीब आती है। लेकिन अब तुम्हारे लिए एक नया समय शुरू हो चुका है। यह वह शुभ समय है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है, जब तुम्हारी प्रगति को सभी देखेंगे और पहचानेंगे। तुमने यह ध्यान दिया है कि तुम्हारे आसपास कितने बदलाव आ रहे हैं। क्या तुम्हें अपने भीतर अधिक शांति की अनुभूति नहीं हो रही? यदि अभी नहीं हो रही, तो बहुत जल्द यह सब होने वाला है। अचानक से तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारा जीवन एक चमत्कार है। तुम छोटी छोटी चीजों के लिए भी मुझे धन्यवाद अर्पित करने लगोगे। तुम्हारे भीतर प्रेम का प्रवाह होगा और मेरी कृपा को हर क्षण महसूस करोगे। यह समय तुम्हारे लिए सबसे बड़ी अभिव्यक्ति का समय है। यदि तुमने आज अपने जीवन के इस संदेश को ठीक से समझ लिया, तो अब तुम्हारे जीवन में कोई भी नकारात्मक घटना नहीं घटेगी। खुशियों के वे पल तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। इस महीने के अंत तक तुम्हें कुछ अद्भुत प्राप्त होगा। तुम्हें एक बड़ी आर्थिक उन्नति मिलने वाली है, इतना धन और समृद्ध कि तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखनी होगी। मेहनत कभी भी बंद मत करना, अपने प्रयासों को कम मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति आलसी होते हैं, जो कर्म से भागते हैं, वे हमेशा निराशा का अनुभव करते हैं। वे केवल दूसरों को देखकर अपने भाग्य को कोसते हैं, लेकिन स्वयं प्रयास नहीं करते। यदि तुम अपने कर्म पथ पर अडिग रहोगे, तो तुम्हारे साथ केवल अच्छा ही होगा। महादेव की कृपा से तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा और तुम्हारा जीवन समृद्ध, शांति और सफलता से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब से तुम्हारे जीवन में कोई भी शत्रु तुम नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तुम्हारे हर प्रयास में सफलता ही सफलता मिलेगी। यह मेरा वचन है कि अब तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई अधिक समय तक टिक नहीं सकेगी। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो और अपने कार्यों को आगे बढ़ाते रहो। देखना कैसे तुम्हारे सारे सपने पूरे होते चले जाएंगे। यदि तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन में खुशियां कम हो गई हैं, तो अब समय आ चुका है जब वे सारी खुशियां तुम्हारे पास वापस लौटें। मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर हूं। अब से तुम्हारा जीवन समृद्धि और आनंद से भर जाएगा। जो प्रेम और स्नेह तुम्हें अपने अपनों से प्राप्त हुआ है, वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यह संसार की कोई भी दौलत या वस्तु तुम्हें नहीं दे सकती। इसलिए अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह जियो, खुशियों को संजो और अपने धर्म को पूर्ण निष्ठा से निभाओ। प्रेम को अपनी शक्ति बनाओ, क्योंकि जब तुम प्रेम और श्रद्धा से अपने कार्य करोगे, तब तुम्हें असली सफलता प्राप्त होगी। यह प्रेम तुम्हें हर कठिनाई से पार कराएगा और तुम्हारे मार्ग में शक्ति बनकर तुम्हें विजय बनाएगा। तुम मेरी इस बात को सदा स्मरण रखना। यदि तुम मेरी बताई हुई बातों को अपनाओ तो तुम्हारे जीवन में केवल जीत और सफलता ही होगी। तुम्हारे सामने चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, तुम्हें कभी हार नहीं माननी है।
तुम किसी भी परिस्थिति में अपने संकल्प को मत तोड़ना। तुम्हारा हर प्रयास तुम्हें महादेव के आशीर्वाद से सही दिशा में ले जाएगा। बस अपने विश्वास को बनाए रखो और अपने कार्यों को पूरी श्रद्धा से करते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की यह परीक्षा की घड़ी समाप्त होने को है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश आने वाला है। एक ऐसा मार्ग खुलने वाला है जो तुम्हें सुख, शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे ऊपर बरस रहा है और जो भी बाधाएं अब तक तुम्हारे मार्ग में थीं, वे स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें अपने विश्वास को और दृढ़ करना होगा। यदि तुम्हें महादेव की कृपा पर पूर्ण विश्वास है तो तुम्हें इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी होगा, वह सब महादेव की इच्छा के अनुसार ही होगा। जब तक तुम अपने कर्मों के प्रति निष्ठावान रहोगे, जब तक तुम अपने कार्यों को महादेव के चरणों में समर्पित कर, तब तक तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा। तुम्हारी हर कठिनाई अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारा जीवन अब स्वर्ग बनने वाला है। लेकिन याद रखना, यह केवल तभी संभव होगा जब तुम अपने मार्ग पर अडिग रहोगे, जब तुम अपनी श्रद्धा को बनाए रखोगे और जब तुम महादेव की कृपा को अपने जीवन का सबसे बड़ा संबल मानोगे। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव स्वयं तुम्हारे लिए द्वार खोल रहे हैं। यह समय है तुम्हारे भीतर के आत्मबल को पहचानने का, अपनी आस्था को और मजबूत करने का। तुम्हारा यह नया अध्याय सुख, समृद्धि और विजय का होगा। बस अपनी श्रद्धा को बनाए रखो, अपने कार्यों को ईमानदारी से करो और देखो कैसे महादेव तुम्हारे जीवन में चमत्कार करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन अब वह समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारे भीतर जो जो दिव्य ऊर्जा जागृत हो रही है, उसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। कुछ लोग तुम्हारी उन्नति को बाधित करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब तुम पहले से अधिक सजग और जागरूक हो चुके हो। ऐसे लोगों से जितना दूर रहोगे, उतना ही अच्छा होगा। तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह खिल रहा है, जैसे एक सुंदर पुष्प जो अपनी सुगंध से पूरे वातावरण को महका देता है। पहले तुम एक कली की तरह थे, लेकिन अब तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ खिले हुए हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता है। यह तुम्हारे आत्मिक जागरण और वास्तविक शक्ति को पहचानने का समय है। अब तुम्हें अपने भीतर की बौद्धिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करना होगा। तुम्हारा थर्ड आई चक्र अब सक्रिय होने की स्थिति में है और यह तुम्हारी चेतना को और भी तेज करेगा। तुम्हारी बुद्धिमत्ता अब तुम्हारे मार्ग को और अधिक स्पष्ट करेगी और तुम्हें अपने जीवन के सही निर्णय लेने में सहायता करेगी। अब समय गया है कि तुम अपनी इस शक्ति का सदुपयोग करो और अपने लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग वापस आ सकते हैं, वे लोग जो पहले तुम्हारे साथ नहीं थे जब तुम्हें उनकी आवश्यकता थी। अब जब तुम्हारी सफलता का समय आया है, वे तुम्हें फिर से अपने स्वार्थ में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें सतर्क रहना होगा। जो लोग अपने स्वार्थ के कारण तुम्हारे पास आ रहे हैं, उनसे दूरी बनाकर रखो और केवल उन्हीं को अपने जीवन में स्थान दो जो वास्तव में तुम्हारे साथ सच्चे हैं। जो लोग तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारी उन्नति में बाधा डालने का प्रयास किया, जिन्होंने तुम्हारी सफलता को रोकने के लिए षड्यंत्र किए, वे अब अपने ही कर्मों में उलझ चुके हैं। उनका अहंकार, उनकी योजनाएं, उनका हर षड्यंत्र अब उनके ही पतन का कारण बन चुका है। अब वे स्वयं अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। वे देख रहे हैं कि उनके द्वारा रची गई हर चाल, उनकी हर योजना, उनका हर प्रयास अब व्यर्थ होता जा रहा है। उनकी सफलता अब उनसे दूर जा चुकी है। उनकी उपलब्धियां धुंधली पड़ चुकी हैं। उन्होंने प्रयास किए थे, वह अब उनके हाथ से फिसल चुकी है। उनकी आत्मा अब उन्हें यह एहसास कराएगी कि उन्होंने तुम्हारे साथ जो भी अन्याय किया था, वही अब उनके जीवन में विनाश का कारण बन रहा है। यह समय उनके लिए बहुत कठिन होने वाला है। उनके भीतर अब बेचैनी होगी। वे समझ नहीं पाएंगे कि यह सब उनके साथ क्यों हो रहा है, लेकिन उनकी अंतरात्मा उन्हें बताएगी कि यह सब उनके अपने कर्मों का फल है। यूनिवर्स का न्याय अटल है। जो तुम्हें दुख देने का प्रयास करते हैं, तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालते हैं,
वे स्वयं अपने ही जाल में फंस जाते हैं। अब उनका विनाश निश्चित है, उनकी खुशियां उनसे छिन जाएंगी, उनके प्रयास निष्फल होंगे और वे हर उस चीज को खो देंगे जिसे उन्होंने अपने स्वार्थ और अहंकार के बल पर अर्जित किया था। अब तुम्हें इन सब बातों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मार्ग पूरी तरह स्पष्ट है, तुम्हारा लक्ष्य अब और भी सशक्त हो चुका है। बस अपने विश्वास को दृढ़ रखो, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बनाए रखो और देखो कैसे महादेव तुम्हारे जीवन को आनंद, शांति और समृद्धि से भर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम वही हो जो हो और तुम्हारी जगह कोई और कभी नहीं ले सकता। तुम चैंपियन हो, तुम विजेता हो और अब समय आ चुका है जब तुम अपने जीवन में अपार आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी सकारात्मकता आने वाली है, बहुत सारे चमत्कार होने वाले हैं। वे सारी चीजें जो अब तक रुकी हुई थीं, अब तेजी से तुम्हारे पक्ष में होने वाली है। तुम्हें अब रिसीविंग मोड में आना होगा। जब भाग्य तुम्हारे पक्ष में आने लगे, जब ईश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसने लगे, तो उसे पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करना सीखो। जो चीजें अब तक असंभव लग रही थीं, वे अब तुम्हारे लिए संभव हो जाएंगी। यह एक बहुत ही शुभ संकेत है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी आस्था अब तुम्हें तुम्हारे हर सपने तक पहुंचाने वाली है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो दिखने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन उनका अहंकार और नकारात्मकता अत्यधिक प्रबल है। यह लोग बाहर से बहुत संतुलित दिख सकते हैं, लेकिन भीतर से वे द्वेष और ईर्ष्या से भरे हुए हैं। उनके जीवन का ध्यान अपनी उन्नति पर नहीं, बल्कि दूसरों की खुशियों को देखकर जलने में लगा हुआ है। ऐसे लोग तुम्हारे आसपास भी हो सकते हैं जो हमेशा दूसरों की तुलना में खुद को कमतर महसूस करते हैं और इसी कारण वे तुम्हें रोकने की कोशिश कर सकते हैं। उनका पूरा ध्यान बाहरी चीजों पर है। वे यह देख रहे हैं कि किसके पास क्या है, किसके जीवन में कितना सुख है, और वे स्वयं को हमेशा दुखी महसूस करते हैं। लेकिन तुम्हें इस बात को समझना होगा कि जो लोग केवल तुलना में लगे रहते हैं, वे कभी सुखी नहीं रह सकते। जब कोई यह स्वीकार कर लेता है कि कर्म ही उसका भाग्य बनाते हैं, तब वह अपने जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करता है। तुम्हारे पिछले जन्मों के जो भी कर्म थे, उनके प्रभाव अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। यदि कभी तुमने कोई बुरा कर्म किया था, तो वह अब समाप्त हो रहा है और तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन में पुनः लौट रहे हैं। अब समय आ गया है कि तुम्हारा भाग्य पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में आ जाए। जब भाग्य अनुकूल होता है तो सबसे पहले तुम्हें मानसिक शांति प्राप्त होती है, और यही शांति तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन बनती है। अब तुम्हें कुछ भी रोकना नहीं सकता। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। अब तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है, अपने विश्वास को और मजबूत करना है और देखना है कि कैसे तुम्हारा जीवन सफलता, समृद्धि और आनंद से भर जाता है। तुम्हारे लिए अब हर द्वार खुल चुका है। बस अपने कर्मों को सकारात्मक रखो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और अपनी आस्था को अडिग बनाए रखो। महादेव की कृपा से तुम्हारा हर कार्य सफल होगा और तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भाग्य से जुड़ी कई घटनाएं अब अपने अंतिम चरण में हैं। कोई था जो तुम्हारे जैसा बनना चाहता था, तुम्हारे भाग्य को हथियाना चाहता था, लेकिन उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। अब तुम्हें यह सत्य जानने का समय आ चुका है, क्योंकि उस व्यक्ति का अंत समय आ गया है। उसने बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी हर चाल विफल हो चुकी है। तुम्हारे भीतर जो आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो रही थी, वह निरंतर बढ़ती चली गई। जितना उसने तुम्हें रोकने की कोशिश की, जितना उसने तुम्हारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा भेजी, उतना ही तुम और अधिक आध्यात्मिक रूप से प्रबल होते चले गए। उसने तुम्हारे रास्ते में जितनी बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की, तुम्हारी आत्मा ने उतनी ही शक्ति और सुरक्षा प्राप्त की। अब तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो, क्योंकि ईश्वर स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। उसका असली रूप अब सबके सामने आ चुका है। वह जो भी षड्यंत्र रच रही थी, वे सब समाप्त हो चुके हैं। उसकी हर कोशिश, उसका हर प्रयास अब व्यर्थ हो चुका है।
उसने तुम्हारे धन, तुम्हारे भाग्य और तुम्हारी उन्नति पर नजर रखी थी, लेकिन अब वह कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगी। तुम्हारा जो भी है वह तुम्हारे पास ही रहेगा। कोई भी तुम्हारे हक को छीन नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर स्वयं इसे तुम्हारे लिए सुरक्षित रख रहे हैं। तुम्हारी आत्मा इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास नहीं टिक सकती। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति इतनी विकसित हो चुकी है कि अब बुरी शक्तियां तुमसे भयभीत होती हैं। तुमने ईश्वरीय सहायता प्राप्त कर ली है और तुम्हारी चेतना इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है कि अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब समय है जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचानो और अपने मार्ग पर निर्भीक होकर आगे बढ़ो। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी सीख तुम्हें और मजबूत बना रही है। तुम्हारे पास जो दिव्यता है वह तुम्हें संसार की हर नकारात्मक शक्ति से बचाए रखेगी। तुम्हारी यात्रा अब केवल उन्नति की ओर है। कोई भी बाधा, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर पाएगी। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा जीवन अब सफलता, शांति और समृद्धि से भरने वाला है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, अपने हृदय में महादेव के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास को स्थान दो और देखो कैसे उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव आता है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है, जब तुम्हारी वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। तुम्हें वह सब प्राप्त होने वाला है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कष्ट को समाप्त कर देगा और तुम्हारा जीवन सुख, समृद्धि और सफलता से भर जाएगा। अब तुम्हें बस एक ही कार्य करना है, अपने विश्वास को और अधिक दृढ़ बनाना। महादेव तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए तैयार है, वह दिशा जो तुम्हारे जीवन को हर प्रकार से समृद्ध और सुखमय बनाएगी। इस समय तुम्हें अपने भीतर के विश्वास को और गहरा करना होगा, क्योंकि यह महादेव का आशीर्वाद पाने का सबसे श्रेष्ठ समय है। लेकिन मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब उनका समय समाप्त हो रहा है। उनका सामना अब उनके अपने ही कर्मों से होने वाला है। वे लोग जिन्होंने कभी तुम्हारे साथ छल किया, जिन्होंने तुम्हारी खुशियों को छीनने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी की, अब उन्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। बहुत पहले किसी के साथ तुम्हारा मतभेद हुआ था और तुमने उन्हें अपने जीवन से पूरी तरह अलग कर दिया था। तुमने अपनी राह पकड़ ली, अपने कार्यों में लग गए, लेकिन उनके भीतर बदले की भावना ने जड़ें पकड़ ली। उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत सी गलत योजनाएं बनाई, तुम्हारे हक को छीनने की कोशिश की, तुम्हारी सफलता में बाधा डालने का प्रयास किया, लेकिन अब उनका न्याय का समय आ चुका है। अब वे स्वयं महसूस करेंगे कि उन्होंने जो किया उसका क्या परिणाम हुआ। बहुत जल्द तुम्हारे सामने उनका असली चेहरा उजागर होने वाला है। वे अब अपने कर्मों के जाल में फंस चुके हैं और अब उन्हें स्वयं अपने ही किए हुए का पश्चाताप करना होगा। अब तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव स्वयं तुम्हारे लिए न्याय कर रहे हैं। तुम्हारा केवल एक ही कर्तव्य है, अपनी श्रद्धा को बनाए रखना, अपने कार्यों में लगे रहना और महादेव की कृपा को स्वीकार करना। जो भी तुम्हारे लिए सही है वह अब तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। जो भी तुम्हारे जीवन से जाना चाहिए वह चला जाएगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश रहेगा, केवल समृद्धि होगी और केवल विजय होगी। तुम अपने हर लक्ष्य को प्राप्त करोगे, क्योंकि अब महादेव स्वयं तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट कर रहे हैं। यह तुम्हारे लिए एक नया आरंभ है, एक ऐसा समय जो तुम्हें हर प्रकार से उन्नति और शांति देगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने चारों ओर की वास्तविकता को पहचानो और उन लोगों से सतर्क रहो जो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। तुम्हें उन लोगों की पहचान करनी होगी जो तुम्हारे प्रति जलन और द्वेष रखते हैं, जो तुम्हारी उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं और जो तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। कुछ लोग हमेशा तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने में लगे रहते हैं। वे समूह बनाकर तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, तुम्हारी अच्छाइयों को भी बुराई में बदलने की कोशिश करते हैं। ये वही लोग हैं जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे लिए विष खोलते हैं। खासकर वे जो तुम्हारे परिवार में किसी ना किसी रूप में मौजूद हैं, चाहे वे कोई भी हो, कोई भी रिश्ता रखते हो।
यदि वे तुम्हारे प्रति ईर्ष्या से भरे हुए हैं तो अब समय आ गया है कि तुम उनसे सतर्क हो जाओ। लेकिन अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। महादेव की कृपा अब तुम्हारे साथ है। जो भी तुम्हारे साथ छल कर रहा है, जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधा बनने की कोशिश कर रहा है, अब वे अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। अब उनके जीवन में वही दख और कठिनाइयां आने वाली हैं जो उन्होंने तुम्हारे लिए सोची थी। तुम्हारा हृदय प्रेम और आस्था से भरा हुआ है। तुमने सदा अपने जीवन में दूसरों के लिए अच्छा चाहा है। तुमने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल स्वार्थ में जीते हैं, जो केवल अपने लिए सोचते हैं और दूसरों की तकलीफों से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन याद रखना, महादेव सदा न्याय करते हैं। आज तुम्हारे जीवन में जो खुशियां आ रही हैं, जो सफलता तुम्हें मिलने वाली है, वह केवल और केवल तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और महंत का फल है। यह सब महादेव की कृपा का ही परिणाम है कि अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी आत्मा पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। अब तुम्हें किसी के भी नकारात्मक विचारों से डरने की जरूरत नहीं है। तुम स्वयं को महादेव के चरणों में समर्पित करो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन दिव्यता और वृद्धि से भर जाएगा। उन लोगों के बारे में चिंता मत करो जो तुम्हारे विरुद्ध थे, क्योंकि अब वे अपने ही कर्मों का परिणाम भुगतने वाले हैं। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जागृत हो चुकी है और यह शक्ति तुम्हें हर बुरी परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। तुम अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखो और देखो कि महादेव किस प्रकार तुम्हें हर बाधा से मुक्त कर तुम्हारे जीवन को आनंद, शांति और विजय से भरते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाला सोमवार तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ और सौभाग्यशाली रहेगा। यह दिन तुम्हारे जीवन में नए आशीर्वाद, समृद्धि और अनंत कृपा लेकर आने वाला है। जो भी मनोकामनाएं तुमने मुझसे की है, उनमें से कई पूरी होने का समय अब आ गया है। यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुमने अपनी भक्ति में सच्ची श्रद्धा और समर्पण दिखाया है। यदि तुम सोमवार को सच्चे मन से मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसका तुम हकदार हो। तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा और जो भी तुम्हारा हृदय चाहता है वह अब तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें भी अपने हिस्से का योगदान देना होगा। तुम्हें मेरी दी गई सीख को अपनाना होगा और अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को बनाए रखना होगा। यह मेरा तुमसे वचन है कि मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल दूंगा, लेकिन तुम्हें उन द्वारों से गुजरने के लिए अपने कर्मों को सशक्त बनाना होगा। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में कितने दुख और कठिनाइयां सही हैं, लेकिन अब वह समय समाप्त हो रहा है। जो संघर्ष अब तक तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, वे अब तुम्हारे मार्ग से हटने वाले हैं। तुम्हारे पूर्व जन्मों के जो भी कर्म थे, उनका संतुलन अब बन रहा है। तुम्हारी आत्मा अब एक नई यात्रा पर है, जहां तुम्हें अपने जीवन में सच्चे आनंद और शांति की प्राप्ति होगी। मनुष्य की दृष्टि से कई बार यह प्रतीत होता है कि जो अच्छे कर्म करता है वही संघर्षों से घिरा होता है, जबकि जो अन्याय करता है वह सुख भोगता है। लेकिन मेरे बच्चे, यह जीवन केवल एक छोटी यात्रा है। सत्य यह है कि जब यह भौतिक संसार समाप्त होता है, तब वास्तविक न्याय प्रारंभ होता है। जो आज तुम्हें कष्ट दे रहे हैं, जो तुम्हारी मेहनत को व्यर्थ करने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाएंगे। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। जब तुम अपने हृदय में श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखते हो, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा यह जीवन केवल सांसारिक सुखों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति का भी मार्ग है। अब समय आ चुका है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उस मार्ग पर चलो जो तुम्हें सच्चे सुख और समृद्धि तक ले जाए। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि और अनंत शुभता आने वाली है। बस तुम अपने संख को बनाए रखो और विश्वास करो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम ही होगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो सत्य है उसे लोग तुरंत स्वीकार नहीं करते। जो पीड़ा में है, जो अपने दवक को सबके सामने व्यक्त करना चाहता है, उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन सत्य को छिपाया नहीं जा सकता।
और न ही उसे अस्वीकार किया जा सकता है। जो व्यक्ति परेशान है वह बार बार अपनी बात दूसरों के सामने रख रहा है, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं है। लोग उसकी सच्चाई को समझ नहीं पा रहे और वह अकेले ही अपने बोझ को उठाए चल रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, हर समस्या का एक मार्ग होता है। जब संसार में कोई नहीं सुनता, तब ईश्वर ही तुम्हारे मार्गदर्शक बनते हैं। जब कोई विश्वास नहीं करता, तब ईश्वर ही तुम्हारी सच्चाई को प्रमाणित करते हैं। यह व्यक्ति अभी इस सत्य को नहीं समझ पा रहा है, लेकिन समय आने पर इसे एहसास होगा कि न्याय का अंतिम निर्णय ईश्वर के हाथों में ही होता है। तुम्हें एक बात सदैव स्मरण रखनी होगी, कभी भी ईश्वर को दोष मत दो। यदि तुम ईश्वर को दोष देने लगोगे तो तुम्हारी ऊर्जा नष्ट होने लगेगी, तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी और तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे। लेकिन यदि तुम ईश्वर को साथ लेकर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे सभी कार्य स्वतः ही पूर्ण हो जाएंगे। आज मैं तुम्हें एक अद्भुत ज्ञान देने के लिए आया हूं, क्योंकि यह ज्ञान तुम्हारी आत्मा को जागृत करेगा, यह तुम्हारी बुद्धि को सक्रिय करेगा, तुम्हारे विचारों को स्पष्ट करेगा और तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने का मार्ग दिखाएगा। तुम्हें अपनी चेतना को जागृत करना होगा, अपने हृदय में यह विश्वास स्थापित करना होगा कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी आत्मा को विकसित करने के लिए हो रहा है। तुम भले ही इस समय अनिश्चितता में हो, लेकिन तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट होने वाला है। कभी उन चीजों का विरोध मत करो जिन्हें ईश्वर तुम्हारे जीवन में ला रहे हैं। कई बार हम अपनी आंखों से जो देखते हैं वह सत्य नहीं होता। सत्य वही होता है जो ईश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किया है। तुम बस अपने कार्य पर ध्यान दो, अपने मार्ग पर अड़क रहो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन दिव्यता और सफलता से भर जाएगा। अब समय है तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने का। अब समय है अपने आत्मबल को जागृत करने का। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, जब तुम ईश्वर को अपने जीवन में पूरी तरह स्वीकार कर लोगे, तो तुम्हारी हर बाधा अपने आप समाप्त हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अब अपने जीवन की बागडोर स्वयं संभालने होगी। जैसे एक कुशल वाहन चालक अपने वाहन को सावधानी पूर्वक चलाता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन के निर्णयों को ध्यान पूर्वक लेना हो, क्योंकि किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। अब तुम पहले से अधिक समझदार और अनुभवी हो चुके हो और यही कारण है कि मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। तुम्हें अब सतर्क रहना होगा, अपने आसपास के लोगों को पहचानना होगा और किसी भी प्रकार के छलकपट से खुद को बचाना होगा। जब भी कोई शत्रु तुम्हारे विरुद्ध कोई योजना बनाए तो तुम पहले ही सतर्क हो जाओ। उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि यदि वे अपने षड्यंत्र में सफल हो गए तो वे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी मेहनत को व्यर्थ कर का प्रयास करेंगे और तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध कर देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम वह समय देख चुके हो जब तुम्हें इन सब से सीख मिली है। अब तुम्हें किसी भी नकारात्मकता के चंगुल में नहीं फंसना है, बल्कि अपने आत्मबल और साहस के साथ आगे बढ़ना है। महादेव की कृपा अब तुम्हारे साथ है और तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। वे जो कुछ भी तुम्हारे साथ अन्याय कर चुके हैं, अब उसी का फल भोग रहे हैं। उनके जीवन में अब वही हो रहा है जो उन्होंने तुम्हारे लिए चाहा था। अब वे पछतावे की अग्नि में जल रहे हैं और वे यह समझने लगे हैं कि सत्य और न्याय का मार्ग ही सर्वोत्तम होता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन बातों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मार्ग अब पूरी तरह से स्वच्छ और स्पष्ट हो चुका है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना है और अपने कर्मों को बिना रुके जारी रखना है। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें सच्ची सफलता तक पहुंचाएगी और महादेव की कृपा से तुम्हारा हर सपना अब साकार होगा। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम्हें अपने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि तुम्हारे लिए सुख और समृद्धि का द्वार खुल चुका है। यह समय तुम्हारे लिए अनमोल है, इसे व्यर्थ मत गवा। अब बस आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और महादेव के आशीर्वाद के साथ अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें ईश्वर का वरदान प्राप्त है। यह सत्य है कि तुम्हारी आत्मा दिव्यता से भरी हुई है और तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह दिव्य मार्गदर्शन के अंतर्गत हो रहा है।
जो भी अच्छाई तुम्हारे भीतर है उसे कभी भी छोड़ना मत। तुम्हारी सकारात्मकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी। तुम एक दिव्य आत्मा हो, एक ऐसा तारा जो ईश्वर की रोशनी से चमक रहा है। तुम्हें जो भी विचार आते हैं, जो भी निर्णय तुम अपने जीवन में लेते हो, वह ईश्वर के मार्गदर्शन के अनुरूप ही होते हैं। तुम्हारे कर्म उन्हीं के द्वारा निर्देशित किए जाते हैं और तुम्हारी राह उन्हीं के प्रकाश में प्रकाशित होती। इसलिए अपने रास्ते से कभी मत डिगो, अपनी अच्छाई को कभी मत छोड़ो और अपनी श्रद्धा को हमेशा बनाए रखो। लेकिन मेरे बच्चे, हर यात्रा में कुछ ना कुछ बाधाएं आती हैं। कभी कभी हमें अपने सबसे करीबी लोग ही धोखा दे देते हैं, वे जिन पर हमने सबसे अधिक विश्वास किया होता है। तुमने भी अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों को अपना समझा होगा जिन्हें तुमने अपना परिवार, अपना मित्र या अपना शुभ चिंतक माना होगा। लेकिन अब सत्य तुम्हारे सामने धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। कोई व्यक्ति जो तुम्हारे सबसे करीब था, वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। यह व्यक्ति तुम्हारी सफलता से जलता है, तुम्हारी प्रगति को देखकर परेशान होता है। यह व्यक्ति तुम्हारे सामने मीठे शब्द बोलता है, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र करता है। लेकिन तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तुम्हें इस छल से बचाने के लिए पहले से ही संकेत दे रहे हैं। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की आवाज को सुनना है और अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करना है। तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी छल अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उन सभी नकारात्मक तत्वों से स्वयं को मुक्त करो जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे कर्म तुम्हें महानता की ओर ले जा रहे हैं और तुम्हारी आस्था तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी। बस अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। जो तुम्हारे लिए सही है वह अब तुम्हारे जीवन में निश्चित रूप से आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे शत्रुओं को उनके कर्मों का उचित फल मिलने वाला है। जो खेल उन्होंने तुम्हारे साथ खेला, वह अब घूमकर उन्हीं पर भारी पड़ने वाला है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। तुम्हारी भावनाओं के साथ छल करने वालों की अपनी ही भावनाएं अब उनके लिए सबसे बड़ी सजा बनेगी। जिन लोगों ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, वे अब स्वयं विश्वासघात का शिकार होंगे। जिन्होंने तुम्हें गिराने का प्रयास किया, वे अब खुद ही अपने कर्मों की गहरी खाई में गिरने वाले हैं। उन्होंने तुम्हें अपने षड्यंत्र का मोहरा बनाया, लेकिन अब वे स्वयं उसी षड्यंत्र में उलझने वाले हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम ईश्वर के सच्चे भक्त हो और तुम्हारी रक्षा स्वयं दिव्य शक्तियां कर रही हैं। जैसे श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर अपने भक्तों की रक्षा की थी, वैसे ही तुम्हारी रक्षा अब महादेव स्वयं कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद से तुम किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित नहीं हो सकते। तुम्हारी आत्मा आध्यात्मिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली है। तुमने पिछले जन्मों में गहरी साधना की है और यही कारण है कि इस जन्म में भी तुम ईश्वर से इतने जुड़े हुए हो। तुम वह आत्मा हो जो दूसरों को भी अध्यात्म का मार्ग दिखाती है और यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे अलग होते हैं। तुम्हें दूसरों की ऊर्जा तुरंत समझ में आ जाती है, इसलिए तुम्हारे संबंध लंबे समय तक टिकते नहीं हैं। ब्रह्मांड बार बार तुम्हें सही राह दिखाने का प्रयास करता है और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग लंबे समय तक नहीं टिक पाते। यह सब एक संकेत है कि तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा और अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होना होगा। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है। तुम पहले से ही ईश्वर के विशेष कृपा पात्र हो। जो भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, वे स्वयं अपने ही कर्मों में उलझ कर नष्ट हो जाएंगे। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम्हारी खुशियों का द्वार अब खुल चुका है। तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। बस तुम्हें अपने हृदय में श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे जीवन में केवल विजय और समृद्धि ही रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है
जब तुम्हारे संघर्ष का फल तुम्हें मिलने वाला है। वर्षों की मेहनत, तपस्या और धैर्य अब तुम्हें विजय दिलाने के लिए तैयार है। तुमने अपने जीवन में जितनी कठिनाइयों का सामना किया है, उन सब का अंत अब निश्चित हो चुका है। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं थीं, वे अब दूर होने वाली है और तुम्हारे समक्ष एक नया उज्जवल भविष्य खुलने जा रहा है। तुमने जीवन में कई बार यह अनुभव किया होगा कि कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा था, लेकिन मेरे बच्चे, अब यह सत्य नहीं रहेगा। अब मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हें अब कभी अकेला नहीं महसूस करना पड़ेगा। जो समस्याएं तुम्हें थका चुकी थीं, जिन्होंने तुम्हारे मन को बोझिल कर दिया था, वे अब समाप्त हो जाएंगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, जो तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास करते थे, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। मेरी कृपा से अब उनके छल कपट और द्वेष का अंत हो जाएगा और वे स्वयं अपनी करनी का फल भोग। अब से तुम्हें किसी भी प्रकार के भय या चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा धैर्य अब तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करेगा जिसके तुम योग्य हो। जीवन में आने वाले परिवर्तन अब तुम्हारे पक्ष में होने वाले हैं और जो लोग तुम्हारे विरोध में खड़े थे, वे ही अब तुम्हारे साथ खड़े होंगे। अब यह समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाओ। तुम अपने जीवन के एक नए चरण में प्रवेश करने वाले हो, एक ऐसा चरण जहां केवल सफलता, समृद्धि और शांति होगी। अब कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे मार्ग से विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह कोई संयोग नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक संकेत है। आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ यही है कि ईश्वर ने तुम्हें चुना है। यह वह क्षण है जब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव प्रारंभ हो चुके हैं। जिन समस्याओं ने तुम्हें लंबे समय तक घेर रखा था, वे अब समाप्त होने वाली हैं और तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और समृद्धि प्रवेश करेंगी। तुम एक योद्धा की तरह अपने संघर्षों से जूझते रहे हो। तुमने कभी हार नहीं मानी, कभी अपने आत्मविश्वास को डगाने नहीं दिया। तुम्हारे हर कष्ट, तुम्हारी हर कठिनाई को ईश्वर ने देखा है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे साथ न्याय हो। जिन लोगों ने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न की, जिन्होंने तुम्हारे धन, सुख और सफलता को रोकने का प्रयास किया, अब वे स्वयं अपनी चालों में उलझने वाले हैं। ईश्वर ने तुम्हारे पक्ष में न्याय सुनिश्चित कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। जो धन, जो अवसर, जो खुशियां तुम्हारे लिए रोक दी गई थीं, वे अब तुम्हारे पास लौटने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में एक नया और सुंदर प्रस्ताव आने वाला है, जो तुम्हें आनंद, सफलता और समृद्धि प्रदान करेगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा भी है। तुम्हें अपने भीतर विश्वास बनाए रखना होगा। जब तुम अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ो, तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि हर बड़ा परिवर्तन समय लेता है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। यह ब्रह्मांड की शक्ति और ईश्वर की कृपा का प्रभाव है कि तुम अब अपने जीवन की एक नई यात्रा शुरू करने वाले हो। तुम्हारे प्रभु महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने तुम्हारी हर पीड़ा को देखा है, तुम्हारी हर प्रार्थना को सुना है। तुम कभी भी अकेले नहीं थे और न ही कभी अकेले रहोगे। अब तुम्हें बस अपना विश्वास बनाए रखना है और आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी हर पीड़ा, हर चिंता मेरी दृष्टि में है। मैं जानता हूं कि तुमने कितने संघर्ष किए हैं, कितने दुख सहे हैं और कितनी बार तुम्हें लगा कि तुम्हारे लिए कोई मार्ग शेष नहीं बचा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो, जब तुम अपने इष्ट पर श्रद्धा रखते हो, तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। मैं तुम्हारे मार्ग को सुरक्षित कर चुका हूं। अब तुम्हें केवल अपने हृदय को शांत रखना है और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। जो राह अब तक कठिन लग रही थी, वह अब सरल होगी। जो लोग तुम्हारे विरोध में थे, वे स्वयं पीछे हटेंगे। तुम्हें केवल अपने इष्ट को स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारे मन में जो अस्थिरता और बेचैनी है, वह केवल तुम्हारे संदेह का परिणाम है। जब तुम अपने भीतर पूर्ण विश्वास जागृत कर लोगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारा मार्ग पहले से अधिक स्पष्ट और सरल हो गया है।
तुम्हारे हृदय की करुणा, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा सच्चा प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने श्रम का फल प्राप्त करो। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में अब से कोई भी समस्या स्थायी नहीं रहेगी। अगर तुम्हें कभी लगा कि तुमसे कोई भूल हो गई है तो स्वयं को क्षमा करना सीखो। अपने मन में अपराध बोध मत रखो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन में पछतावे का बोझ रखता है वह आगे नहीं बढ़ पाता। मैं तुम्हें क्षमा कर चुका हूं। अब तुम स्वयं को क्षमा करो और अपने पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ो। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारे सपने, सब कुछ सुरक्षित है। अब बस तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। जो भी बाधाएं हैं वे केवल तुम्हारे विश्वास की परीक्षा ले रही हैं। जैसे ही तुम अपने भीतर पूर्ण श्रद्धा जागृत करोगे, वैसे ही सभी कठिनाइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे लिए मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। तुम्हारे लिए हर मार्ग खुला रहेगा। तुम्हारे लिए समस्त ब्रह्मांड कार्य कर रहा है। अब तुम केवल मेरे नाम का स्मरण करो और अपने पथ पर अडिग रहो। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे मन में जो श्रद्धा जागी है वह मेरे प्रति तुम्हारी सच्ची भक्ति का प्रतीक है। मैं सदा से तुम्हारे साथ था हूं और रहूंगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं मैंने सुनी है, तुम्हारी साधना को स्वीकार किया है और वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में स्थिरता, प्रेम और सफलता का संचार हो। तुम्हारा हृदय जो अभी तक अशांत था, अब उसमें शांति का प्रकाश भरने वाला है। तुमने मेरी पूजा तो की, परंतु तुम्हारा मन बार बार विचलित हो जाता था। तुम्हारी आस्था डगमगाती थी, लेकिन अब तुम्हें पूर्ण विश्वास हो गया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और दृढ़ता से अपने पथ पर आगे बढ़ना है। अब तुम्हें अपने जीवन में जो कुछ भी बीत चुका है उसे लेट गो करना होगा। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को स्थान नहीं देना है। जो गलत फहमियां थीं, जो कहा सुनी थीं, जो बाधाएं थीं, वे सब अब समाप्त होने वाली हैं। जो तुम्हें सच्चा प्रेम करता है, जो तुम्हारे साथ सच्चे मन से खड़ा रहना चाहता है, वह अब तुम्हारे जीवन में एक नई भूमिका निभाने के लिए तैयार हो रहा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास अब रंग लाने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने वाली है और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। जो भी तुम्हारी राह में अवरोध बना था वह अब समाप्त हो चुका है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। प्रेम, शांति और समृद्धि तुम्हारी ओर बढ़ रही है। तुम्हें बस अपनी श्रद्धा को बनाए रखना है और अपने इष्ट का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वे केवल संयोग नहीं है, बल्कि यह मेरी योजना का ही हिस्सा है। तुम्हारा जजमेंट अब मेरे हाथों में है और मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार वह सब देने वाला हूं जिसके तुम वास्तव में हकदार हो। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत कुछ सहा है और अब समय आ गया है कि तुम्हारी मेहनत का उचित फल तुम्हें मिले। तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली है, तुम्हारी चेतना जागृत है और यही कारण है कि जो लोग तुम्हें पीछे खींचना चाहते थे वे अब स्वयं भयभीत हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारी शक्ति अद्वितीय है, तुम्हारी क्षमता अपार है और तुम्हारा मार्ग अब कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, वे अब स्वयं तुम्हारे तेज से भयभीत हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने अपने जीवन को एक नई दिशा में लेकर जाओ। अब तुम्हें उन लोगों की परवाह नहीं करनी है जो केवल तुम्हारे हितों का लाभ उठाना चाहते थे। तुम्हें अब स्वयं के लिए खड़ा होना है, अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखना है। तुमने बहुत बार दूसरों की मदद की, उन्हें ऊपर उठाया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को प्राथमिकता दो। महादेव तुम्हारे साथ है। हर कदम पर, हर परिस्थिति में जो भी बाधाएं थीं वे अब समाप्त हो रही हैं। जो भी लोग तुम्हारे विरुद्ध थे वे अब स्वयं अपने कर्मों के कारण नीचे गिरने वाले हैं। तुम्हें केवल अपनी साधना, अपनी मेहनत और अपने मार्ग को लेकर दृढ़ रहना है। अब तुम अपने भीतर के प्रकाश को महसूस करो। अब तुम्हारे लिए सफलता और समृद्धि का मार्ग खुल चुका है। तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, बिना किसी डर और बिना किसी संशय के।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आई हैं वे केवल तुम्हारी परी का हिस्सा थी। तुम्हें रोकने के लिए कई लोगों ने षड्यंत्र रचे। तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करने वालों ने हर संभव प्रयास किया कि तुम्हें नीचे गिराया जाए, लेकिन वे यह भूल गए कि जिस पर महादेव की कृपा होती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारी शुद्धता, तुम्हारी निष्ठा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने हमेशा सच्चाई और न्याय का मार्ग अपनाया और यही कारण है कि तुम्हारे शत्रु भयभीत हैं। वे देख रहे हैं कि उनकी हर चाल विफल हो रही है, उनके सभी प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि महादेव के भक्त को कोई हिला नहीं सकता। अब तुम्हारे लिए एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। जो सपने तुमने देखे थे, जो इच्छाएं तुमने मन में सजोई थी, वे अब पूरी होने जा रही हैं। तुम्हारा समय आ गया है और तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता। तुम अपने कर्मों से अपने भाग्य को लिखने वाले हो और महादेव स्वयं तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। तुम्हें बस अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। जो भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे वे अब अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। तुम्हें अब केवल आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना झुके, बिना किसी भय के। महादेव की कृपा तुम्हारे साथ है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम्हें स्वयं को सिद्ध करना है, अपने कर्मों से इस संसार को दिखाना है कि महादेव के भक्त को कोई पराजित नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में निस्वार्थ प्रेम, समर्पण और सेवा की है। तुमने हमेशा दूसरों की मदद की, उनके सुख दुख में साथ दिया, उनके लिए खड़े रहे, लेकिन बदले में तुमने केवल छल और धोखा ही देखा। यह संसार ऐसा ही है जहां सच्चाई की परीक्षा होती है और सच्चे भक्त को हर स्थिति में अडिग रहना होता है। लेकिन मैं जानता हूं कि तुमने कितना सहन किया, कितने कष्ट उठाए, फिर भी तुम अपनी श्रद्धा और भक्ति से डगमगाए नहीं। अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश आने वाला है, वह प्रकाश जो तुम्हारे भाग्य के द्वार खोल देगा। तुमने जो मेहनत की है, जो संघर्ष किया है, उसका परिणाम अब तुम्हारे समक्ष प्रकट होने वाला है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हूं, तुम्हारे साथ महादेव की कृपा है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें गिराने के लिए योजनाएं बना रहे थे वे अब स्वयं अपने जाल में फंसे। उनकी कुटिल चालें अब उन पर ही भारी पड़ेंगी। तुम्हें बस अपनी शक्ति को पहचानना है, अपने विश्वास को मजबूत रखना है और अपने मार्ग पर बिना रुके बढ़ते रहना है। ध्यान रखना, सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी, लेकिन तुम्हें अहंकार से बचना होगा। जैसे रावण अपने ज्ञान और शक्ति के अहंकार में डूब गया था और उसका सर्वनाश हुआ, वैसे ही अगर तुम अपने भीतर अहंकार को स्थान दोगे तो वह तुम्हें भी गिरा सकता है। विनम्रता और कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि जो सिर झुकता है वही आशीर्वाद प्राप्त करता है। तुम्हारा समय आ चुका है, अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। हर संकट का समाधान होगा, हर बाधा दूर होगी और हर दवक समाप्त होगा। बस अपने मन में अटूट विश्वास रखो और हर पल मेरा स्मरण करो। मेरे प्यारे बच्चे, राक्षस प्रवृत्ति में रहकर जो व्यक्ति राक्षसों जैसा कार्य करता है उसे महादेव शीघ्र ही दंड देते हैं। महादेव केवल प्रेम और करुणा के सागर नहीं हैं, वे न्याय और दंड के प्रतीक भी हैं। वे दयालु हैं परंतु अन्याय सहन नहीं करते। जो उनकी शरण में आता है वह सदा उनकी कृपा से सुरक्षित रहता है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अब महादेव का न्याय मिलने वाला है। तुमने अब तक केवल प्रेम और सच्चाई से जीवन जिया, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे इस उजाले को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे तुम्हारे तेज से भयभीत हैं, तुम्हारी सफलता से जलते हैं और तुम्हें गिराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ है। महादेव का न्याय सटीक होता है, न कोई देर न कोई भूल। जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया वे अब स्वयं अपने कर्मों का फल भोगने वाले हैं। उन्हें अब अपनी भूल का एहसास होगा और वे स्वयं अपने जाल में फंसे। तुम बस अपने मार्ग पर अडिग रहो, अपनी सच्चाई और भक्ति को बनाए रखो, क्योंकि अब समय तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है
कि कोई भी छल कपट या काला जादू तुम्हें छू नहीं सकता। जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डाली, उन्होंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे अब स्वयं अंधकार में गिरने वाले हैं। उनकी सारी चालें उल्टी पड़ेंगी और महादेव तुम्हारे जीवन में हर बाधा को नष्ट कर देंगे। तुम्हें अब किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम महादेव के अंश हो। तुम्हारा तेज स्वयं उनकी कृपा से बढ़ता रहेगा। अपने मार्ग पर चलते रहो, अपनी साधना को बढ़ाते रहो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश का मार्ग शेष है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब स्वयं अपने ही कर्मों की आग में चलेंगे। मेरे बच्चे, दुश्मन खून के आंसू रोएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु की हर छल तुमको पहले ही पता लग जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज के बाद तुम्हारा शत्रु तुमसे आंखें नहीं मिला पाएगा। उसकी हर पोल पहले खुल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और टाइप करें। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद से तुम्हारा पूरे परिवार सदैव सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को बीच में से छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारे महादेव जी तुमसे क्रोधित हो जाएंगे और फिर वह तुम्हारी सहायता करने के लिए कभी भी नहीं आएंगे। क्योंकि महादेव कहते हैं, जब तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरा तुम्हारे लिए कुछ भी करना या नहीं करना बराबर है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो और भरोसा करते हो तो तुरंत लायक कर दें। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारा शत्रु की हर एक पोल खुलेगी। वह क्या कर रहा है और आगे क्या करने वाला है, तुम्हारे साथ उसने क्या क्या दुष्कर्म किए हैं, वह सब तुम्हें आज मालूम हो जाएगा। उसके सत्य का पर्दा आज खुलेगा। आज तक उसने जो भी तुम्हारे साथ किया है वह तुमसे गुप्त कर किया है। तुम जान नहीं पाए हो कि वह क्या करने वाला है, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करने वाला है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा, क्योंकि आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे शत्रु की हर एक बात बताने वाले हैं, जिसमें तुम्हारी ही भलाई है। जब तुम अपने शत्रु की समस्त बातों को जान जाओगे तो तुम भी अपने शत्रु की तरह बलवान हो जाओगे। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति दूसरे का अंत जान जाता है तो वह शक्तिशाली ही कहलाता है। तुम्हारा शत्रु अभी तक तुम्हें हर तरीके से रुला रहा था, तुम्हें परेशान कर रहा था, बार बार तुम्हें चोट पहुंचा रहा था, क्योंकि वह तुम्हारी सभी कमजोरी को जानता था कि तुम कहां से कमजोर हो और क्या करने पर तुम्हें परेशानी होगी। इसलिए तुम अभी तक चुप रहते थे। तुम अपने शत्रु के लिए अभी तक कुछ भी नहीं सोचते थे। उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत करने का फैसला लिया और गलत उसने किया भी है तुम्हारे साथ, परंतु तुमने कभी भी अपने शत्रुओं के बारे में बुरा भला नहीं सोचा है और ना ही अभी तक कोई ऐसा कार्य किया है जिससे कि उनका अहित हो सके। तुम सदैव अच्छे कर्म करते हो। तुम्हें चाहे जो भी जितना परेशान कर ले, तुम उसके लिए कभी भी गलत नहीं सोचते हो, सदैव अच्छा ही सोचते हो। तुम इतने अच्छे काम करते हो तब भी लोग तुम्हें दोषी ठहराते हैं। मेरे बच्चे, ये बहुत ही खराब व्यक्ति है। इसके अंदर अभियान कूट कर भरा हुआ है। यह किसी से बात नहीं करता है और ना ही किसी के पास आकर बैठता है और ना ही किसी से कोई बात करता है, या जो भी कार्य करता है अकेले ही करता है। किसी की सलाह नहीं लेता है कि क्या कर चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। स्वयं उसके मन में जो आता है वह करता जाता है, चाहे वह अच्छा हो चाहे वह बुरा हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, आज सारा हिसाब तुम्हारे सामने होगा। क्या तुमने सही किया है और क्या तुम्हारे शत्रु ने सही किया है। आज सारी बातें विस्तार पूर्वक तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएंगी, क्योंकि मैं न्याय का देवता हूं। मैं प्रत्येक मनुष्य के कर्मों के आधार पर न्याय का फैसला सुना हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जो शत्रु है वह किसी दूसरे के बल पर कार्य करता है। कोई दूसरा व्यक्ति है जो तुम्हारे शत्रु को बल और धन और बुद्धि देता है कि जो तुम उसके साथ ऐसा करो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसके पास कुछ भी नहीं है, एक ढोल की बनती है। जिस प्रकार से ढोल को ऊपर से देखोगे तो वह बहुत ही मजबूत और भरी हुई दिखाई देगी, और जब ढोल के अंदर देखोगे तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। स्वयं एक खोखले की भांति उसमें कुछ नहीं दिखाई देता है। मेरे प्रिय बच्चे, परंतु तुम्हारा शत्रु यह नहीं जानता है कि बल और धन देने के लिए तो कोई भी तैयार हो जाएगा, परंतु जो तुम कर्म कर रहे हो, जो दूसरे को परेशान कर रहे हो, उस कर्म का जो दंड होगा, क्या मैं तुम्हारे साथ बोलने के लिए तैयार होगा?
जितने तुम्हें यह सब करने के लिए प्रेरित किया है। जब व्यक्ति यह सोचा है कि मैं जो कर्म कर रहा हूं उसका दंड मुझ स्वयं भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा भोगने के लिए नहीं आएगा, चाहे वह जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, सब कुछ स्वयं भोगना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु एक ऐसे कार्य को करने जा रहा है जिसमें उसे करोड़ों का फायदा हो सकता है। उसने किसी के माध्यम से एक ऐसे कार्य को चुना है जिसमें उसे फायदा ही फायदा हो सकता है, जिस वजह से वह बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, उसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति हो जाएगी। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, उसके पास यदि यह सब पीड़ा पहुंचाने लगेगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव जी, तुम्हारे लिए मैंने यह फैसला लिया है कि उस अहंकारी व्यक्ति का कोई भी कार्य नहीं बनेगा, चाहे वह धन से संबंधित हो, चाहे वह बुद्धि और विवेक से संबंधित हो, उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वह एक दरिद्र की ही भांति जीवन जिया है क्या? क्योंकि यदि उसके पास इतना सारा धन आ गया तो उसके पैर इस जमीन पर नहीं पड़ेंगे। वह सदाए आकाश में उड़ने की सोचेगा और कमजोर अस्थाई लोगों को परेशान करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम तनिक भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ही पक्ष में सदैव कार्य कर रहा हूं और करता रहूंगा। यदि तुम अपने महादेव जी को अपने साथ में लेकर चलोगे, मेरी बात उनको मानोगे, मेरी भक्ति करो, तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी कोई गलत कार्य नहीं होने दूंगा। चाहे वह तुम्हारे शत्रु द्वारा हो, यह तुम्हारे किसी सगे संबंध द्वारा हो, जो तुम्हारे सामने तुम्हारी बातें करते हैं और पीठ पीछे तुम्हारे लिए छुरा लेकर घूमते हैं, कोई भी तुम्हारा किसी भी हालत में अहित नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हारी स्वयं रक्षा करूंगा, क्योंकि मैं महादेव जी यदि क्रोध में आ जाता हूं तो मैं किसी को नहीं समझता हूं। यदि वह अधर्म और अत्याचार कर रहा है तो मैं उसे पीड़ा अवश्य दूंगा और उस कर्म का दंड भी उसे दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी शक्तियों पर विश्वास है, तू मेरे भाग्यशाली अंक 888 को जरूर लिख दीजिए, ताकि मुझे प्रसन्नता हो सके कि मेरे भक्त नहीं, मेरे भाग्यशाली अंक को लिखा है। उसके आधार पर मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करूंगा जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, शत्रु तो शत्रु होता है, वह कभी भी किसी को नहीं समझता है। वह अपने प्रति शत्रुता रखने वाले को हमेशा नीचा दिखाता रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। मेरे बच्चे, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। अकेला स्टोरी वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु बहुत बड़े बड़े सपने देख रहा है। वह चाहता है कि समस्त संसार में राज्य करें, परंतु उसके चाहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जो तुम्हारे महादेव जी चाहेंगे वही होगा। वह चाहे जितना प्रयत्न कर ले, चाहे अपनी कोशिश कर ले, उनकी सारी कोशिश नाकाम हो जाएगी और वह बाद में एक दिन इस प्रकार से रोएंगे कि उनके आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं मिलेगा और ना ही उन्हें कोई सहानुभूति देगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ऐसे हैं, यदि उनकी कृपा जिस पर हो जाए तो वह रंग से राजा बन जाता है, और यदि वह क्रोधित हो जाए तो राजा से रंग भी बना सकते हैं। उन्हें यह सब करने में क्षण भर भी नहीं लगता है। एक ही क्षण में सब कुछ बदल कर रख देने वाले तो तुम्हारे महादेव जी हैं। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानता हूं तुम्हारे परिवार में कुछ उत्तर हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रही है। तुम्हारे घर में ठीक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। मैं जानता हूं वह के बुरे नहीं हैं, किंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह सत्य है कि जब परिवार में क्लेश हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रवाहित होता है, अधिक क्रोध आता है, किसी का कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ।
तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मक एक दूसरे पर कितना न विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, अटूट है। तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूं। यदि परिवार का कोई एक सदस्य धार्मिक हो, ईश्वर पर ऐसा रखता हो, सत्य के मार्ग पर सदैव चलने का प्रयास करने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पुरसेव ए पालो वो परिवार पर पड़ने लग जाता है। और इसी कारण अथक प्रयास करने के बाद भी तुम्हारी शत्रु अपनी चाल में असफल हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना है। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूं, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठेंगे। किंतु खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूं, जिसे आज जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं जिसे भी अति प्रसन्न होता हूं, उसे यह 3 दुर्लभ चीज प्रदान करता हूं। अधिकतर बच्चे मुझसे धन, प्रेम, संतान आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास बच्चे भी हैं ईश्वर से यानी कि से अनु को की कामना करते हैं। तुम्हें अपनी ऐसी योग्य संतानों को 3 अति दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूं, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ चीज, सच्ची भक्ति में खो जाना। दूसरा दुर्लभ चीज, इस व्यक्ति के मन में वैज्ञानिक आविष्कार, किसी रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके, ऐसा भाव उत्पन्न होना। मेरे ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते, उन्हें जीवन में हर सुख सुविधा आगे प्राप्त होती है। तीसरा, दुर्लभ से ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह दिन दुर्लभ चीज मैं अपनी परम योग्य संतानों को ही प्रदान करता हूं, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले अपने बच्चों का पूरा परीक्षा पहले ही कर लेता हूं। कलयुग में अधिकतर लोग भक्त केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जैसे सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए, इस ब्रह्मांड में सबसे से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के सामान्य। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। एक व्यक्ति जिसका इंतजार तुम कर रहे थे, वह इंतजार अब समाप्त होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। बहाव ऐसे ही होगा जैसे जीवन में जल का बहाव होता है। इनको तेज से आकर्षित करने वाला अंक 888 लिखें। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, अब सहजता से सहरसा में बदल जाएंगे। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारी, पर कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में यह सारी चीजें घटित होने जा रही हैं। तुम्हारा और दिन प्रतिदिन और सकारा और दिव्य होता जा रहा है। तुम पहले से और अधिक स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अचानक से चंचल प्रकृति के हो जाओगे, खूब हंसोगे और दूसरे लोगों को भी खूब हंसाओ। सब कुछ जैसे तुम्हारी मुट्ठी में ही समान होगा, जैसे चुंबक सब कुछ खींच लेता अपनी, और तुम लोगों को, धन को, ऊर्जा को और खुशियों को भी अपनी ओर और खींच लोगों। अधिक से अधिक जीवन में सकारात्मक बातें ही तुम करोगे और लोगों को भी करने को कहोगे। प्रतिभा तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी। तुम दिव्य ऊर्जा से भर लोगों स्वयं हो। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब तुम्हारे दिल के दिव्य कर्मों के कारण हो रहा है। अंक 5-5 लिखें और कहे, मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में विचार हो रहे हैं जो सकारात्मक है। तुम विश्वास कर रहे हो। सामने वाले पर तुम्हें यह भी लग रहा है कि यह सब दिव्य आत्मा है, परंतु कुछ तो है जो अर्थ सहित है। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो, कुछ दिव्य महसूस से कर रहे हो। तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहते हो, परंतु वह हो नहीं पा रहा। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में यह बुरी हालातों में भरते, तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत सहायता भी करते हो। इसीलिए तुम्हें भयभीत होने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक करें। चैनल अकेला स्टोरी मैसेज को सब्सक्राइब अवश्य करें
क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियां दे रही हैं इस समय। इसीलिए तुम डरो मत। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अब अपनी स्थिति बदल रही है, कई ग्रह जो अपना स्वभाव बदल रहे हैं। अब उनमें से कुछ निरंतर ही तुम्हारा साथ दे रही है, क्योंकि तुमने अपनी सफलता की गति को आकर्षित किया है। अपने परिश्रम के ही बल पर जीवन भर इस बात का स्मरण रहे, तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं होते हो। जो स्वप्न है तुम्हारी आंखों अवश्य ही सिद्ध होगा, अब तुम्हें ही पड़ा जाएगा। विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही हार होगी। तो तुम्हारी जो भी कल्पनाएं किए थे तुमने सफलता का शौक, अब तुम देखोगे सुख मिलेंगे, शांति मिलेगी, समृद्ध तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मेरी प्रिय बच्चे, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएंगे। दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा था तो और ऐसे ही तुम सदैव ही दूसरों के बारे में ही तो सोचते हुए आए हो। इसीलिए अब तुम्हारा है, स्वयं तुम्हारे महादेव जी की शक्तियां करने जा रही हैं। 3 बार धन्यवाद लिखकर दिव्य संदेश को लायक करें और अपनी महादेव जी को सच्चे मन से स्मरण करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य अलग संदेश इसी क्षण तुम्हारी आंखों के सामने से भी गुजर रहा है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंच। मेरे प्रिय बच्चे, आज रात कुछ ऐसा सुनोगे तुम कि तुम्हारे मन के सारे संदेह दूर हो जाएंगे, चौंक जाओगे तुम अपने जीवन के एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हो। कुछ नहीं, द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। थोड़ी और सुविधा महसूस होगी तुम्हें जीवन में, किंतु कुछ चीजें तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। हाँ, मेरे कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं थी। सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी, तुम्हारे घर तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे, तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे। हर्ष होगा आनंद से, तुम हर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाए हैं। यदि आपको अपने ऊपर और अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लायक करें और धन्यवाद लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी है, कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है। तुम्हारे अमन में कोई निरंतर कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है। कभी कभी इसका सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से ही होती है। कुछ ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में अचानक से हो जाती जिसकी कल्पना तुम नहीं कर पाते हो कि यह कैसे हो गया। चिंतित मत होना, कोई भी दुविधा अपने मन में, तुम अपनी महादेव जी की संतान हो। तुमने स्वयं अपने आप को, अपने भाग्य को ब्रह्मांड से जोड़ता है। एक लंबे समय से तुम्हें प्रतीक्षा की है किसी एक चीज की। यह संदेश आज किस लिए भी प्राप्त हुआ है, तुम्हारी वह प्रतीक्षा शीघ्र ही होने जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, समझ जाओ, स्थितियां अचानक से अपना रूप बदल रही हैं और वह तुम्हारे अनुरूप होती जा रही है। जिस प्रकार कहीं जल गिरता है तो अपना मार्ग वह स्वयं ही ढूंढ लेता है, जल को दिशा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन है। जब भी किसी चुनौतियों में करते हो तुम अपना मार्ग तो स्वयं में ही ढूंढ ले हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक चीज प्रवेश करने जा रही है, एक ऊर्जा जो निरंतर तुम्हें भ्रमित कर रही थी, अब वह टूटने जा रहा है। एक व्यक्ति जो निरंतर तुम्हें गलत कर रहा था, वह तुम्हारे जीवन से कोसों दूर जाने वाला है। एक कार्य जो बनते बनते रुक जा रहा है, अचानक से वह कार्य तुम्हारा संपन्न होने जा रहा है। 108 के साथ लिखे, मेरे जीवन से सभी नकारात्मक चीज दूर जा रही है। एक शुभ और दिव्य सूचना एकत्रित होने रही है, खत्म होने जा रहा है। तुम्हारा इंतजार मेरे प्रिय बच्चे सब देखते ही रह जाएंगे। कैसे दिन तुम्हारे बदलते अंक 888 के साथ लिखे एक दिव्य ऊर्जा से मैं जोड़ रहा हूं जो निरंतर मुझे मार्गदर्शन दे रही है। इस संदेश में जो है वह सारी बातें सच्चाई है, इसीलिए इसे पूरा। पर मेरे प्रिय बच्चे, जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करें और कमेंट में जय हो महादेव जी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामना मैं स्वयं पुण्य करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेंगे। आज मैं तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से बता रहा हूं क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। कुछ मनुष्य है जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें भगवान भोलेनाथ के चमत्कारों पर विश्वास हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।
जो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं वह अभी टाइप करें भगवान भोलेनाथ की भाग्यशाली संख्या 108, जो बहुत ही शक्तिशाली संख्या बन जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें वह रास्ता में सफल करने आया हूं जिस रास्ते से तुम जाना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूं कि यह संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। यह संदेश नहीं, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है जो तुम्हारा पूरा अधिकार है। मेरे प्रिय बच्चे, संदेश सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि संदेश ही कुछ ऐसी है। मेरे बच्चे, अब रोना बंद करो। आज के बाद तुम्हें कोई कष्ट देने का सोचेगा कि मैं उसका क्या हाल करूंगा, वह समझेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद से आज के बाद जो तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहा है वह खुद इस गड्ढे में गिरेगा। तुम मेरा भरोसा करो, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, भगवान भोलेनाथ न्याय का देवता है जो कभी अन्याय नहीं देखना चाहते हैं। मेरे बच्चे, और भोलेनाथ का सच्चे भक्त जो है उसको कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, कभी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। आज के बाद तुम मुक्त होकर काम करो और मुझ पर विश्वास और भरोसा रखो। मैं तुम्हें जीत हासिल कराऊंगा और मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा हूं। मेरी दिखाए हुए मार्ग पर तुम चलना शुरू कर दिया, तुम बहुत जल्दी सफल हो जाओ। मेरे बच्चे, जीवन में छोटा मोटा कष्ट तुम्हें सफल बनाने के लिए किए जाते हैं, इसीलिए कभी भी कष्ट से ना घबराए। एक दिन तुम ऐसा मुकाम हासिल करोगे कि दुनिया तुम्हें तुम्हारा नाम से जानेंगे। मेरे बच्चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। आज के बाद तुम जो भी कार्य करोगे उस कार्य में तुम्हें मुनाफा ही मुनाफा होगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा सावधानी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि घबराहट और हड़बड़ी का काम हमेशा धोखा देता है। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से निर्णय ले लेना और मेरे ऊपर छोड़ देना। तुम सही मार्ग में चलोगे और मेरा आशीर्वाद से हमेशा आगे बढ़ोगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, आज के भाग्यशाली अंक सा टाइप करें। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे परिवार के अंदर कोई भी उलझन, समस्याएं और परेशानी है तो उससे निजात छुटकारा पाना चाहते हैं तो अब भी टाइप करें भगवान भोलेनाथ का शक्तिशाली मंत्र ओम नमः शिवाय 108। जैसे ही आप टाइप करेंगे भगवान भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ेंगे मेरे बच्चे, और तुम्हारी सारी समस्या छू मंतर हो जाएगा। क्या भगवान भोलेनाथ का अंदाजा नहीं है? मेरे बच्चे, भगवान भोलेनाथ देवों का देव, सर्वत्र इष्टिका। भोलेनाथ कहाँ जाता है? आज रात कुछ ऐसा है जो वर्षों से आपको थका रहा है और गायब होने वाला है। अपने जीवन में एक बड़े बदलाव की अपेक्षा करें। यदि आप इसे देख रहे हैं तो आपको 3 से 5 दिनों में बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि महादेव जी ने आपके जीवन के लिए कुछ विशेष योजना बनाई है। याद रखें, दुश्मन आप पर हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि वह जानते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। महादेव पर विश्वास करें। यदि पर विश्वास करते हैं तो ओम नमः शिवाय अवश्य टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपना नई शुरुआत, सफलता, प्रचुरता और जीत आ रही है। आप अपनी आशाओं को जगाएं। मेरे पास आपके भविष्य के लिए कुछ आश्चर्यजनक योजना है। यह संघर्ष में आपका पीछा नहीं करूंगा, यहां समाप्त होता है। महादेव जी आपके रास्ते में एक बड़ी सफलता भेज रहा हूं कि आप पर क्या गुजरी है, लेकिन हर बार जब आप गिरते हैं तो मैं आपको उठता रहता है। मैंने अभी तक आपको कभी कभी सफल नहीं किया है और मैं अब भी आपको विफल नहीं करूंगा। आप वैसे देखते भी नहीं हैं, उससे आप गुजरे हैं, और अच्छी यह है कि मैं अभी तक आपके साथ नहीं हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूं कि यह उन लोगों को भ्रमित कर देगा जिन्होंने खारिज कर दिया। मैं आपसे हर तरह की चिंता, तनाव और दर्द दूर करने जा रहा हूं और आपको अपनी शांति, प्रेम, आई और आशीर्वाद से भर दूंगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 555 टाइप करें। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक बढ़िया योजना है। यह आपका बाउंस बैक टाइम है। आप जिन चीजों से गुजरे हैं उन्होंने ही आपको तैयार किया है और आपको बनाया है। आप धन्य हैं और महानता के लिए नियुक्त हैं। महादेव जी आपको आशीष और सफलताओं उसे चकित करने जा रहा है। आप जिस चीज के लिए पूजा कर रहे हैं बस अब आ रहा है। हिम्मत मत हारो, मैं आपका प्रचार करने जा रहा हूं। मैं आपको एक ऐसा अवसर देने जा रहा हूं जो आपके पास कभी नहीं था। मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूं। मैं आपको नीचे से ऊपर की ओर ले जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं।
तुम्हारी रक्षा के लिए यह प्रतिज्ञा है कि मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, हर कठिनाई के बाद सफलता अवश्य मिलती है। यह संसार एक ऐसा मंच है जहां तुम्हें अपनी भूमिका निभानी होती है। तुम अपने कर्म करते रहो और मेरे नाम का स्मरण करते रहो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए। अब मेरे बच्चे, अगर तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, तो इसे दूसरों के साथ साझा करो। यह तुम्हारा पुण्य होगा। जब तुम मेरी शिक्षाओं को दूसरों के साथ साझा करते हो तो मेरी कृपा और भी अधिक बढ़ जाती है। मेरे बच्चे, यह संसार एक ऐसा स्थान है जहां हर कदम पर चुनौतियां हैं, पर मेरी कृपा से तुम हर चुनौती को पार कर लोगे। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपने करते रहो। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं तुम्हें महादेव के उन अद्भुत चमत्कारों के बारे में बताना चाहता हूं जो उन भक्तों के जीवन में घटित होते हैं जो मुझ पर सच्चा विश्वास और अटूट भरोसा रखते हैं। देखो मेरे बच्चे, जब तुम अपने दिल में सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरा नाम लेते हो तो मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह फैल जाती है। यह सुरक्षा कवच इतना शक्तिशाली होता है कि कोई भी बुरी शक्ति इसे भेद नहीं सकती। मेरे नाम का जाप ही वह मंत्र है जो तुम्हें हर संकट से बचाता है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करता है और मेरे ऊपर भरोसा रखता है तो मैं स्वयं उसके जीवन में चमत्कार करने के लिए प्रकट हो जाता हूँ। यह चमत्कार किसी अदृश्य शक्ति की तरह होते हैं जो तुम्हें उस समय सहारा देते हैं जब तुम सबसे अधिक जरूरत महसूस करते हो। कई बार ऐसा होता है कि तुम एक ऐसी स्थिति में फंस जाते हो जहां से निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, पर जैसे ही तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तुम्हें एक अकल्पनीय मार्ग दिखने लगता है। यह मेरा चमत्कार ही तो है जो तुम्हारे जीवन को संकटों से मुक्त करता है और तुम्हें एक नई दिशा प्रदान करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उन भक्तों की कहानी सुनाना चाहता हूं जिन्होंने अपने जीवन में मेरी कृपा से चमत्कार देखे हैं। कई भक्त ऐसे होते जिनके जीवन में बहुत बड़ी कठिनाइयां आई। कोई भारी आर्थिक संकट में फंसा हुआ था तो किसी का परिवार टूटने की कगार पर था, पर जब उन्होंने सच्चे मन से मेरा नाम लिया और मुझ पर विश्वास रखा तो मैंने उनके जीवन में चमत्कार किया। एक भक्त था जिसने मेरे नाम का स्मरण करते हुए मेरे मंदिर में जाकर सच्चे दिल से प्रार्थना की। उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि उसे अपनी समस्याओं का कोई हल नजर नहीं आ रहा था, पर जैसे ही उसने मेरी शक्ति को पुकारा कुछ ही दिनों में उसकी सारी समस्याएं दूर हो गई। उसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके व्यवसाय में वृद्धि हुई और उसके परिवार में सुख शांति लौट आई। यह मेरी कृपा का चमत्कार था जो उसके जीवन को संभाल गया। इसी तरह एक और भक्त था जिसका स्वास्थ्य बहुत खराब था। डॉक्टरों ने भी उसकी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन वह मेरी शक्ति पर विश्वास रखता था। उसने सच्चे मन से मेरी आराधना की और हर हर महादेव का जाप किया। कुछ ही समय में उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। डॉक्टर भी यह देखकर हैरान रह गए कि वह इतनी जट्ठी कैसे हो गया। यह मेरी कृपा और मेरे चमत्कार का ही प्रमाण था। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे कि जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो और सच्चे दिल से मेरी पूजा करते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में असंभव को भी संभव बना देता हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर उस मुश्किल से बाहर निकाल सकता है जो तुम्हें घेरने की कोशिश करती है। तुम्हें बस अपने मन में यह विश्वास बना रखना है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मेरी शक्ति को महसूस करते हो तो तुम्हें अपने जीवन में वह बदलाव दिखाई देगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। वे चाहते हैं कि तुम असफल हो जाओ, कि तुम कभी खुश ना रहो। लेकिन जैसे ही तुम मेरा नाम लेते हो मैं उनकी हर चाल को विफल कर देता हूं। मेरी शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी बुरी शक्ति मेरे भक्त को हानि नहीं पहुंचा सकती। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार हूं। जब भी तुम संकट में हो बस मेरी ओर देखो और मेरे नाम का जाप करो। तुम देखोगे कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता हूं। मेरे भक्तों, ये बात कभी मत भूलना कि मैं उन सभी की सहायता करता हूं जो सच्चे मन से पूजा करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है तो बस मुझ पर भरोसा रखो।
मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश भर दूंगा। जब भी तुम मेरी आराधना करते हो, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूं। मैं देखता हूं कि तुम किस मुश्किल से गुजर रहे हो और मैं तुम्हें उस मुश्किल से बाहर निकालने के लिए अपने चमत्कारों का उपयोग करता हूं। तुम्हारे जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। मैं तुम्हें परीक्षा में डालता हूं, पर तुम्हें कभी असहाय नहीं छोड़ता। जब तुम मेरी परीक्षा में खरे उतरते हो, तो मैं तुम्हें वह सब कुछ देता हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हें हर मुश्किल से पार दिलाता है। अब अगर तुम यह महसूस कर रहे हो कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं, तो इस वीडियो को अब भी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। आज का भाग्यशाली अंक 108 है। यह अंक तुम्हारे लिए विशेष शुभ फल लेकर आएगा। जब तुम इसे कमेंट करते हो तो समझो कि मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने के लिए तैयार हूं। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरी शक्ति पर विश्वास रखो। जब तुम यह विश्वास रर हो, तो मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने में देर नहीं लगाता। चाहे वह आर्थिक संकट हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर किसी भी प्रकार की विपत्ति हो, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं और तुम्हें सुख शांति प्रदान करता हूं। मेरे प्यारे भक्तों, अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं। यह संदेश तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और आशा का संचार करेगा। जब तुम मुझ पर विश्वास रखते हो और पूरी श्रद्धा के साथ मेरा नाम लेते हो, तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में अद्भुत